मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए। हमारे साथ हैं दाहिनी तरफ विनोद डवास जी, बाईं तरफ नवनीत सरन जी और मोहम्मद बिलाल जी। आज जो हम लोग बात करेंगे वो जे क्लस्टर इस समय चूँकि दिल्ली चुनाव के केंद्र में आ गया है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जे कॉलोनी वालों से मिले। आज अरविंद केजरीवाल भी सकूर बस्ती पहुँचे, वहाँ झुग्गी बस्ती के लोगों से मुलाकात की। तो बड़ा मज़ेदार है कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा उनके हिसाब से कि बहुत सारे झुग्गी वालों पे कई तरह के केसेज चल रहे हैं। अगर वो केसेज केंद्रीय गृह मंत्री वापस ले लेते हैं और जिनकी झुग्गियां तोड़ी गई हैं उनको ये आश्वस्त करते हैं एफिडेविट के थ्रू कि वो जो है जहाँ से झुग्गी तोड़ी गई वहीं पे मकान दे देंगे, तो तो अरविंद केजरीवाल चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग पासा फेंका है अरविंद केजरीवाल ने होम मिनिस्टर के सामने कि अगर ये चीज़ें करते हैं तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। भाजपा का कहना है कि क्या कानून से वो संबंध नहीं रखते हैं क्या? अगर उन पे मामला दर्ज है तो कोई गृह मंत्री जो मामला किस मामले में दर्ज है, क्या दर्ज है, भाजपा कह रही कि भाई कम से कम ये तो जानेगा कोई क्रिमिनल केस में फंसा हुआ है तो गृह मंत्री क्यों उसको निकाल देंगे बाहर। होम मिनिस्टर कल थे मतलब इतना तो भाजपा वाले बराबर आरोप लगाए, इतनी तो समझ होनी चाहिए। वो ब्यूरोक्रेट है, नौकरशाह है, तो केस किसी पे कैसे, जब कोई केस अदालत में चला गया, जब कोई केस जो है आपको थाने में दर्ज हो गया तो उस केस को हटाएं, तो विशुद्ध रूप से राजनीति है। तो अरविंद केजरीवाल कैसे कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है अगर वापस ले लें तो हम हंसी की बात है। अभी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके से बयान, चूंकि भाजपा भी बराबर आरोप लगाती रहती है कि झूठ कुछ भी बोले, उनकी राजनीति झूठ के पर आधारित है। कल थे जे कॉलोनी वालों के साथ थे। हाँ, प्रधान के साथ जो है पूरे 1000 प्रधान, जैसे कि पूरा नेहरू स्टेडियम जो भरा हुआ था, उनसे बातचीत भी किए और उनसे बहुत सारे वायदे भी किए। मकान देने का वादा किया, बिजली पानी जो है वो देने का वादा किया, जो आपको सीवर जो सिस्टम खराब है वो देने का वादा किया, और बोला कि भाई बोले कि मोदी की गारंटी है, जैसे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, पक्का मकान आपको मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। ये भी जोर दे के कहा उन्होंने कि आपको जो है जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है कि जो भी दिल्ली सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, फिर जैसे आप कह रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा, अरविंद केजरीवाल ने फिर दोहराया है अगर इस तरह से जिस स्पीड से जो है मकान दिए जा रहे हैं झुग्गी वालों को उस हिसाब से देंगे तो मतलब हजारों साल लग जाएंगे। अभी 10 साल में जो है 4700 के आसपास भाजपा कह रही है इसी पे। आपने तो शीला दीक्षित के समय में जो है बवाना में 30,000 के करीब में फ्लैट बना हुआ है, वो खंडहर होते रहने दिए। आप तो एक भी ताले की चाबी नहीं दिए, तो आपके पास तो कोई विजन ही नहीं है। विजन रहता तो आप भी किसी को घर देते हैं, गरीबों को सहायता देते हैं। और वो ये बात वहाँ पे झुग्गी बस्ती वालों के साथ सकतपुर गए हुए थे, ये वहाँ पे इन्होंने मुलाकात की लोगों से। उस समय सकूर बस्ती रेलवे कॉलोनी की ये झुग्गी बस्ती थी। और उनका अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि 10 साल पहले यहाँ की झुग्गी बस्ती को तोड़ने का एफर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। वहाँ बुलडोजर ही गया हुआ था, उसको उन्होंने मतलब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि खुद जो है हम गए थे। रेलवे की जमीन पे है, रेलवे में जो एक्सीडेंट हो रहा है तो रेलवे के आसपास बहुत, पूरे देश में ये समस्या है, रेलवे के आसपास जबरदस्त रूप से झुग्गियां बसी हुई हैं। तो रेलवे का एफर्ट था कम से कम सफाई करके जो लेंथ उसका बढ़ा के, ताकि अमूमन होता क्या है कि झुग्गी के जो बच्चे खेलते खेलते ट्रैक पे चले जाते हैं, या आजकल जो है वो ये लगा के और गाना सुनते हुए, चाहे फिर आप देखिए कई सारे लोग मरते हैं सेल्फी लेने के चक्कर में, सेल्फी ले रहे हैं या वो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। वही जैसे आप कह रहे हैं रेलवे की जमीन है, तो ये अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं उस रेलवे कैंप में जो गए हैं, नहीं आज भी इन्होंने कहा है कि 7 सितंबर को रेलवे ने इस जमीन के लिए टेंडर कर दिया है, इसको खाली करवाना है रेलवे को। तो अरविंद केजरीवाल वही कह रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार बन जाती है तो वो दोबारा से मतलब 1 साल के अंदर जो है ये सारी झुग्गियां दिल्ली की जो है भाजपा का ये प्लान तो है, झुग्गी अगर हटा रहे हैं तो बसा भी रहे हैं। जो बीजेपी कह रही है कि हम इतने सारे, जैसे कि कठपुतली कॉलोनी में, वैसे वो अभी तक दे नहीं पाए, और होता भी है अमूमन चुनाव जब आता है तो बीजेपी ताले की चाबी देती है। तो यही है कि भाई उनको हटा के दूसरी जगह हम बसाएंगे, और 100% जो है झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का वादा किया है। जे कॉलोनी सेंटर में आ गई है
दिल्ली के चुनाव में जी। क्या स्थिति है यहाँ पे, कितनी पॉपुलेशन होगी, क्योंकि आपने स्टडी की हुई है इस पे, कितनी झुग्गी बस्तियाँ हैं, दिल्ली कितनी में- पॉपुलेशन होगी, क्या कितना इन्फ्लुएंस करता है ये वोटर, कुछ विधानसभाओं में ऐसा है क्या कि ये जो है नतीजे को इन्फ्लुएंस कर दे? नहीं, आप सही करें। अभी जो है दिल्ली में 675 झुग्गी बस्तियाँ हैं और वो पूरी दिल्ली में फैली हुई हैं। नई दिल्ली से लेकर कोई इलाका या दिल्ली के 70 विधानसभा तो कोई ऐसा नहीं बचा होगा जिसमें झुग्गी बस्ती नहीं है। और वो जो मतदाता है वो प्रभावित तो करते हैं, क्योंकि 100% मतदान करने जाते हैं। हाँ, जैसे अमूमन होता है जो हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं उसमें ये है कि जो निचला तबका है, जे कॉलोनी का होगा या निचला तबका होगा, गरीब बस्ती में जो रहता है वो हुआ, वहाँ वोटिंग परसेंटेज कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है। इसमें एक बहुत अच्छा ये है कि जो बीजेपी है हारती भी है तो उसका वोट परसेंटेज बैलेंस रहता है, कंटिन्यू हार रही है लेकिन वोट उतना ही मिलता है। तो इस बार इनका जो स्ट्रेटजी है कि हम वोट परसेंट बढ़ाने के लिए क्या करें, बहुत सारा सेक्टर है जिसमें ये बढ़ा नहीं सकता परसेंटेज, और इनका मानना है कि 5 से 7% अगर जो है वोट हाइक परसेंटेज अगर बढ़ जाता है तो ये ठीक ठाक अपना जीत लेंगे, सत्ता में आ सकते हैं। हाँ, तो आज बता रहे थे आप क्या किस तरह की डेमोग्राफी है इनकी? तो इन जैसे जो बस्तियां हैं, कोई भी जो बस्ती है उसमें मिनिमम जो है 1000 के आसपास वोटर हैं मिनिमम, और मैक्सिमम तो जो है 3-3 हज़ार तक भी बड़ी बड़ी हैं बहुत सी जगह बस्तियां। और तो सभी राजनीतिक दलों का इन पर फोकस रहता है, खासतौर पर लोकल लेवल पे। लोकल लीडर जो है चुनाव लड़ते हैं या जनप्रतिनिधि रहते हैं, वो इनमें जो है खासतौर पे बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं कि कनेक्शन तो दे नहीं सकते हाँ, हैं। गवर्नमेंट जो फ्रीबीज देती है उसका सीधा इम्पैक्ट कम से कम इस तबके पे पड़ता है। तो जो पानी भी प्लान अनाउंस लेके पानी का तो जो इनको कनेक्शन मिलता नहीं है, क्योंकि वहाँ तो टैंकरों से पानी दिया जाता। लेकिन नई दिल्ली में जो है ना, अभी दिल्ली कैंट इलाके में जो नई दिल्ली का कुछ इलाका आता है, और तो वहाँ जो है इन्होंने लाइन लूइन डलवाने की कोशिश की है। और कुछ तो, एसेस किया हुआ क्या कि कितने कितने वोटर तो होंगे ये इस एनडीएमसी तबके की के? पहल होगी। तो वोटर आप ये मान के चलो कि 675 जे क्लस्टर हैं, तो 1500 की एवरेज तो लेके चलो इसमें। तो एक अब- क्लस्टर में जो है लेकिन एवरेज ये किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा है। उन विधानसभाओं में ये प्रभावित हो जाते होंगे जहाँ पे वोटर संख्या कम है, जैसे नई दिल्ली है 1 लाख के आसपास। हाँ, नई दिल्ली है, दिल्ली कैंट है, और दिल्ली कैंट में तो 1 लाख क्या, वहाँ शायद 70,000 के आसपास वोटर है। हाँ, चांदनी चौक में भी है। सबसे कम वोटर जो है दिल्ली कैंट हाँ, में। अभी दिल्ली बड़ा कैंट में अभी है। उस पर भी हालांकि वो दूसरे डायमेंशन में जाना होगा कि दिल्ली की जो विधानसभा है ना, विधानसभाएं देखेंगे आप 70 के 70, तो कहीं पे 4 लाख प्लस वोटर है, हाँ, कहीं पे अंडर 1 लाख है। मतलब इतना बड़ा गैप। और जो चुनाव खर्च करना है हर उम्मीदवार को एक तो उस वो पे रखना है। झुग्गी के साथ अनऑथराइज्ड कॉलोनी वाले भी होंगे। हम दूसरी बात कर रहे हैं ना, एक विधानसभा में मान लीजिए कि आपकी तरफ नजफगढ़ या विकासपुरी मटियाला 4 लाख मटियाला हो प्लस गई, है। वहाँ 4 लाख प्लस वोटर है हाँ। एक विधानसभा में ही। तो ये बराबर आरोप लगता है ना कि दिल्ली कैंट डिलिमिटेशन जैसे जो सरकार दिल्ली कैंट जो है वहाँ पे 70,000 माइनस है। हाँ। तो मतलब एक कैंडिडेट जो मटियाला लड़ रहा है वो 4 लाख से डील कर रहा है, और एक कैंडिडेट जो दिल्ली कैंट लड़ रहा है वो 70,000 से डील कर रहा है। तो एक चुनाव खर्च वही है। राजनीतिक आरोप बराबर लगता लेकिन रहता वो है। हम लोग उस पर बात करेंगे, अभी दूसरे अपनी स्टोरी में बात करेंगे इस पे। अभी झुग्गी बस्ती पे तो ये कि है इम्पैक्ट डालता है ये क्लस्टर जो है, ये ग्रुप जो है वोटिंग पे इम्पैक्ट डालता है एक चीज, और जहाँ पे वोटर संख्या कम है वहाँ पे ज्यादा असरदार होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले जैसे झुग्गी तोड़ने की कार्रवाई कहीं भी बुलडोजर जाता था किसी भी डिपार्टमेंट का, तो लोकल लीडर खासतौर पे जो है कांग्रेस के नेता खड़े होते थे। फिर बाद में जैसे आम आदमी पार्टी मैदान में आई, राजनीति में आई, तो आम आदमी पार्टी के भाजपा वाले इस चीज़ से दूरी रखते थे। लेकिन इस चुनाव से पहले क्या देखा गया, भाजपा वाले उनसे ज़्यादा एक्टिव हैं, और उन्होंने 2 दौर में तो इन झुग्गियों में रात बिताई है। भाजपा ने तो रात ही बिताई इस बार। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि चुनाव आता है तो झुग्गी वालों के साथ रहते हैं, और अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हैं उस दौरान ये तहकीकात करते हैं, मुआयना करते हैं कौन सी झुग्गी तोड़नी है, वो चुनाव होते ही उसमें जो है बुलडोजर चला दिया जाए। और इस सब के बीच आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। लेकिन बिलाल आज हमारे जो सहयोगी हैं वो कुछ जगहों पे जाके ग्राउंड रिपोर्ट की है, झुग्गी बस्तियों में स्पेशली। क्या वॉइस निकल के आ रही है वहाँ से, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सेंस निकल रहा है वहाँ से? बिल्कुल। देखिए, जो आज जो मेरा जाना हुआ था वो गीता कॉलोनी से सटी एक रानी गार्डन इलाका है, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में मुझे झुग्गी दिखी। और जब मैं वहाँ गया तो ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है या उच्च वर्ग की पार्टी है, लेकिन वहाँ चूँकि जो मुझे तबका दिखाई दिया वो एक ऐसा तबका था
जिसके जब मैंने उनसे बातचीत करी तो उनके भाषा को, उनके जो सोच की, उसको देख के मैं भी थोड़ा सा अचंभव में रहा कि या जब मैं वहाँ एंट्री किया तो मुझे भारतीय जनता पार्टी का ही एकमात्र झंडा सभी घरों में लगभग लगा हुआ दिखाई दिया। वो समर्थक हैं या नहीं है वो एक अलग विषय है, लेकिन आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का झंडा मुझे नहीं दिखाई देता। जब मैंने लोगों से बातचीत की, खासतौर से जो महिलाएं, चूँकि महिलाएं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2100 रुपये और कांग्रेस ने 2500 रुपये, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई किसके पैसे ज़्यादा है, भाजपा ने तो भी पत्ते खोले नहीं है। तो महिलाओं ने खासतौर से बड़ा अजीब जवाब दिया कि हमें पैसे से क्या करना, क्या पैसे से जो ये आम, लेकिन सब ने नहीं कहा होगा ना। हाँ, मतलब वो जो अभी बात हो रही थी आपसे, वो ही 50-50% कुछ का है कि पैसे से क्या, कुछ महिलाएं बोली कि क्या बोलते हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाएं ही उपलब्ध कराई जाए, बेसिक जो नीड है, पानी, सड़क, वो उपलब्ध। कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने कहा कि भाई देखिए पैसे से तो घर चलता नहीं है, तो जो बिना पैसे के घर चलता नहीं। हाँ, बिना पैसे के तो घर चलता नहीं है। तो मान लीजिए कि फ्री की योजनाएं से हम बस में कितनी यात्रा करेंगे, कहीं जाने आने के लिए भी बस में यात्रा करके हम बाहर थोड़े नहीं जा सकते। तो अन्य योजनाएं भी खासतौर से जो महिलाएं हैं उनके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्कीम है, उसको दिल्ली में लागू होना चाहिए, और जो केंद्र की सत्ता है उसके साथ कुछ महिलाएं सहमत भी, कुछ असर दिखाई है जो भाजपा ने। दूसरी कॉलोनी में भी तो गए थे जहाँ पे डिफरेंट था, वो जरा समझ लेते हैं। बिल्कुल, देखिए वहाँ पे भी लगभग 50 से 40 का, मतलब 50 और 60 का, 40 और 60 का रेशियो कह सकते हैं कि महिलाएं खासतौर से, पुरुष वर्ग तो थोड़ा सा ही मान के दिखें, जो जिनका ये कहना था कि देखिए जो चल रहा है ठीक चल रहा है और हम संतुष्ट हैं, और हमारे लिए तो जो हमारी पार्टी है जो दिल्ली में है वर्तमान, हम उसी, लेकिन जो महिलाएं थी वो अंतर उसमें दिखा, खासतौर से 50 और 40 वाला अंतर वो था। और बहुत बेबाक होती है, मतलब अगर हम लोग भी कई बार जाते हैं, जो जे कॉलोनी में जाते हैं, तो बहुत बेबाकी से बात करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको किसी का ये है कि, और एक चीज देखिए, हिचक नहीं होती बातचीत करने में, जो बोलना होता है तो खुल के बोलती है। घर में महिलाओं को ही रहना होता है, जो भी सुविधा है उन्हीं को झेलना है, और बाकी पुरुष तो अपने काम पे चले गए। अगर सीवर गंदा है, अगर नल से जल पानी नहीं आ रहा है, तो उस पे बेबाकी से बोल सकती हैं वो लोग। बोलती भी हैं। हाँ, बोली कि क्या बोलते हैं, हमारे लिए जो मूलभूत सुविधाएं, खासतौर से पानी की जो समस्या है, टैंकरों से पानी आता है तो लाइन में लग के, भाई जैसे हम लोग भी देखते हैं ना, जो टैंकर आता है कॉलोनी में, जो टैंकर आता है वहाँ पे मैक्सिमम तो फीमेल ही रहता है, क्योंकि जो नौकरी पेशा है, जो अपना कमाई करना है, मजदूरी करना है, बाहर निकल गया दिन में, संघर्ष जो करती है महिला करती है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है जो वाटर वाला इशू है, पानी वाला इशू है, जो दिल्ली में क्राइसिस है पानी की, उसका असर महिलाओं पे है, जैसा कि आप बता रहे हैं। हाँ, कि महिलाओं का भी ये कहना था कि भाई ठीक है, पैसा तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ मतलब ये भी तो चाहिए ना, जो हमको मिल रहा है, जो बेसिक नीड है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। इस पे भी उनका अपना एक अलग स्टैंड था, लेकिन ये जो सेंस था वो मिला जुला था। मतलब ये नहीं कि किसी एक पार्टी के हक में झुका हुआ। अमूमन बीजेपी कहती भी है कि ये जो चुनाव होता है ना, ऐसे मौसम में होता है, खुशनुमा मौसम में, कि ना बिजली का संकट रहता है, ना पानी का संकट रहता है, ना सीवर का संकट रहता है, उसमें भी साझे संकट रहता है, और बड़ा खुशनुमा, बिजली बिल भी कम आता है, ठंड के दिनों में परेशानी नहीं, पानी की भी किल्लत नहीं। अब बिल भी नहीं आता, पानी का कम आता सर्दी में, जो है ना। जो बिलाल जो जिसको बता रहे हैं उसके हिसाब से ये है कि इम्पैक्ट जो है अभी का जो वो है सेंस है उस कॉलोनी का, कॉलोनियों का, वो ये है कि मिला जुला, मतलब ये नहीं किसी एक पक्ष में जा रही हैं या किसी एक पक्ष के खिलाफ ही जा रही हैं, दोनों की तरफ है। अब ये वोट में कितना कन्वर्ट होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी भी जो है झुग्गी से जुड़ा हुआ मसला, जिस हिसाब से आज दिल्ली की पॉलिटिक्स में गर्म रहा, कल भी इस पे होम मिनिस्टर यहाँ पे थे दिल्ली में, जे कॉलोनी के लोगों से मुलाकात की, इससे ये लगता है कि जे कॉलोनी के लोग जो है अभी भी जो है इस पे जो पॉलिटिक्स हो रही ये आगे भी होती रहेगी। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।